बुखलाहट है उसमें अलग अलग तीर छोड़े जा रहे हैं, किस रूप में देखा जाए? ये राजू जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये हम लोग जानते हैं कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी के प्रति विश्वास और लोगों का कनेक्ट ये बराबर बढ़ा है। हजारों की भीड़ हम लोगों ने राहुल गांधी के साथ चलते हुए देखी है। लाखों लोग उनमें विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, और तब से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी राहुल के मजबूत होते व्यक्तित्व का मुकाबला उनको सूझ नहीं रहा है। और जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, अडानी और मोदी के बीच के रिश्ते क्या है, अडानी 617वें स्थान से आगे बढ़कर के दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर कैसे हो जाते हैं, कौन सा जादू किया जा रहा था, ये जो सवाल है, सीधे सरकार पर करप्शन का जो आरोप है, उस आरोप का जवाब न दे करके राहुल गांधी की छवि को फिर से डिफेम करने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी का मजाक भी बनाया गया। राहुल गांधी के उसको मानहानि के मुकदमे में सजा भी हुई, फिर उनका बंगला खाली कराने का आदेश हुआ। तो परेशान करना और कांग्रेस पार्टी को उलझाए रखना, ये बड़ी रणनीति है इस समय, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव है और हम लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी दक्षिण भारत में अपार लोकप्रियता के साथ चल रहे थे, और उसका सीधा प्रभाव कर्नाटक के चुनाव पर पड़ते हुए दिख रहा है। ये सर्वे भी कह रहे हैं, हालांकि सर्वे पर हम लोगों का उतना भरोसा नहीं है, लेकिन जो वहां से निकल करके निष्कर्ष आ रहे हैं, अगर उसकी ट्रेंडिंग को ही समझा जाए तो बीजेपी मुश्किल में है, और दक्षिण भारत में केवल और केवल कर्नाटक उसके पास है। अगर कर्नाटक भी उसके हाथ से निकल गया तो कांग्रेस पार्टी तो मजबूत होगी ही, भारतीय जनता पार्टी सीधा उत्तर भारत तक और नॉर्थ ईस्ट तक सीमित हो जाएगी। तो एक बड़ा झटका लगेगा, न सिर्फ उसकी चुनावी रणनीति पर बल्कि नैरेटिव के स्तर पर भी, क्योंकि चाहे हिमाचल प्रदेश में उनका चुनाव हारना हो या नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में हारने के बाद उस व्यक्ति के साथ सरकार बनाना हो जिसको वो कह रहे थे कि भारत का सबसे करप्ट व्यक्ति है, केवल 2 सीटों के बाद भी उन्होंने वहां पे अपनी सरकार में वो शामिल हुए। लेकिन नैरेटिव क्या बना कि भारतीय जनता पार्टी जीती, जबकि असलियत हम लोग जानते हैं कि पिछले प्रदर्शन की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई। लेकिन नैरेटिव बनाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन कर्नाटक अगर वो हारते हैं तो ये नैरेटिव बदलेगा, और नैरेटिव जब बदलेगा तो इसकी धमक 2024 के चुनाव तक जाएगी। बीच में मध्य प्रदेश का भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, और वहां पे भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की पोजीशन 21 है। तो ऐसे में बीजेपी की बौखलाहट समझ में आ रही है, बीजेपी की मुश्किल समझ में आ रही है, और अब उन्होंने कांग्रेस के भीतर से जो लोग निकल करके बीजेपी में गए या अलग गए, उनको लगाया है मोर्चे पर। ये किताब जो आ रही है, इस किताब में एक चैप्टर कहां से लिखा गया होगा, कहां से उसको एडिट किया गया होगा, या एडिट ना कहे कहां प्रूफ किया गया होगा, आप देखिएगा जब किताब आएगी प्रकाश में। और जो गांधी परिवार पर हमले होंगे, हालांकि वो जब गए थे उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को लेकर के जो जो टिप्पणियां की थी, वो कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। तो एक तो वो रास्ता बंद हो चुका है, चाहे सिंधिया चाहे गुलाम नबी आजाद का हो, और दूसरी तरफ मोदी जी का अपना वो सीबीआई को उन्होंने कह ही दिया कि सीबीआई और ईडी ये सब तो अब देश में पवित्रता की नदियां हो गई हैं, तो उसका भी डर है। तो डर और जो राजनीतिक करियर खत्म होने का जो पूरा स्पेस वहां बन गया है, उससे चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या सिंधिया हो, और सिंधिया की अपनी महत्वाकांक्षा भी, उससे ये दोनों ही परेशान। लेकिन असल में बीजेपी की अपनी वो
पूरी गोलबंदी और उस गोलबंदी के जरिए कांग्रेस को फंसाए रखना और राहुल गांधी की इमेज को डिफेम करना, ये बड़ी रणनीति लगती है। और इससे समझ में आता है कि कर्नाटक और उसके बाद के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस बीजेपी कितने मुश्किल में दिखाई पड़ रही। जी राजू जी। बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो कम होने वाली नहीं। आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।